नमस्कार दोस्तों। लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लगभग 6 महीने 170 दिनों की हिरासत के बाद 14 मार्च 2026 को जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। उनकी रिहाई का मुख्य कारण केंद्र सरकार द्वारा उन पर लगाया गया NSA राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम वापस ले लिया, जो लद्दाख में चल रहे आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बीच एक बड़ा न्यूटन माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनकी नज़रबंदी को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया। सरकार ने लद्दाख में शांति और संवाद का माहौल बनाने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शनों से स्थानीय जनजीवन और पर्यटन प्रभावित हो रहा था। वांगचुक की पत्नी द्वारा सुप्रीम कोर्ट में उनकी हिरासत को चुनौती दी गई थी और अदालत द्वारा लगातार सवाल उठाने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया। वह 26 सितंबर 2025 से हिरासत में थे और उन्होंने अपनी संभावित नज़रबंदी का बड़ा हिस्सा 170 दिन काट लिए। वांगचुक जी ने जेल से बाहर आने के बाद कहा कि अब आंदोलन बातचीत के जरिए आगे बढ़ेगा, न कि कड़वाहट के साथ। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के जीवन परिचय पर। सोनम वांगचुक जी का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के उल्टो-कपो में हुआ। वे 9 साल की उम्र तक औपचारिक स्कूल नहीं गए और शुरुआती शिक्षा माँ से प्राप्त की। वांगचुक जी स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक हैं और आइस स्तूप तकनीकी के लिए जाने जाते हैं। 3 इडियट्स मूवी का फुनसुक वांगडू किरदार इन्हीं से प्रेरित था। इन्हें 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 1988 में सैकमोल की स्थापना की, जो लद्दाखी बच्चों के लिए लूटा स्कूल है। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने आइस स्तूप का आविष्कार किया, जो कृत्रिम ग्लेशियर बनाकर पानी जमा करते हैं। इन्होंने 1994 में ऑपरेशन न्यू होप के तहत सरकारी स्कूलों में सुधार किया। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के जेल जाने के पीछे के कारण। वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा और लेह कारगिल के लिए अलग संसदीय सीट की मांग कर रहे थे। प्रशासन ने उन पर सीमावर्ती क्षेत्र में अशांति फैलाने और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंसा को उकसाने का आरोप लगाया था। उनके प्रदर्शनों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। अब वांगचुक जी ने इन आरोपों को प्रशासनिक गलतफहमी बताया और कहा कि वह लद्दाख और हिमालय की रक्षा के लिए ये सब कर रहे हैं। क्या सोनम वांगचुक जी देशद्रोही थे? अगर नहीं थे तो उन्हें 170 दिनों तक जेल में कैद करके क्यों रखा गया? क्या यह सरकार और सिस्टम की सोची समझी साजिश थी, जिससे लद्दाख में चल रहे आंदोलन को दबाया जा सके? ये सवाल हर भारतीय के दिमाग में चल रहा है। वांगचुक जी देशद्रोही नहीं है, उनसे NSA हटा लिया गया, तो आज गोदी मीडिया सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रही है? पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज देश के हित की बात करना अपने आप को संकट में डालने जैसा हो गया है। जो कोई देश के लिए निस्वार्थ भाव से देश के लिए सदैव खड़े हैं, ऐसे लोगों को सरकार और सिस्टम मिलकर जेलों में डाल देती है। क्या यही हमारा स्वतंत्र भारत है? क्या इन्हीं दिनों के लिए हमारे पूर्वजों ने जाने दी थी? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।